अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट गिरफ्तार। कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। चेतन को आज सिंधुदुर्ग लाया जाएगा। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। चेतन ने पहले दावा किया था कि वह प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। इधर महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने सिर्फ 6 फीट के लिए परमिशन दी थी, नौसेना ने बिना बताए इसकी ऊंचाई 35 फीट कर दी। 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद सिंधुदुर्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें थाने के मूर्तिकार जयदीप आप्टे का नाम भी शामिल था। कला निदेशक के डायरेक्टर बोले मिट्टी का मॉडल दिखाकर परमिशन दी। महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि उन्होंने केवल 6 फीट की मूर्ति लगाने की परमिशन दी थी। इसके लिए मूर्तिकार ने मिट्टी का मॉडल दिखाया था। मंजूरी मिलने के बाद नौसेना ने निदेशालय को ये नहीं बताया कि मूर्ति 35 फीट ऊंची होगी, ना ही ये बताया कि इसमें स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट पीडब्ल्यूडी ने नौसेना को 2 करोड़ 44 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। नौसेना ने मूर्तिकार और सलाहकार नियुक्त किए और डिजाइन फाइनल होने के बाद इसे निदेशालय को मंजूरी के लिए भेजा गया। बाद में ऊंचाई बढ़ा ली होगी। मिश्रा ने कहा कि अब से कलाकारों और मूर्तिकारों को प्रतिमा स्थापित होने के बाद निदेशालय से अंतिम मंजूरी लेने के लिए कहा जाना चाहिए, न कि केवल मिट्टी के मॉडल के आधार पर। मंजूरी के लिए एक शर्त होनी चाहिए। कौन है चेतन पाटिल? जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई तब चेतन पाटिल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थी। वह 2010 से कोल्हापुर के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी रही। चेतन ने 2 दिन पहले एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, प्रतिमा के निर्माण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने मूर्ति के लिए केवल प्लेटफॉर्म का डिजाइन तैयार किया था। मूर्ति का काम पुणे की कंपनी को दिया गया था। अजीत पवार बोले स्मारक दोबारा बनाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शुक्रवार सुबह मालवण के सिंधुदुर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और सभी को उनके इतिहास पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में बैठकें की हैं। स्मारक दोबारा बनाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह जहां भी भागे उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। सीएम शिंदे ने कहा 2 कमेटी करेंगी जांच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 29 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दोबारा बनवाने के लिए युद्ध स्तर पर फैसला ले रही है। घटना की जांच के लिए 2 समितियां बनाई गई हैं। इसके लिए नौसेना के अधिकारी, आईआईटीएंस, वस्तुकारों, इंजीनियरों और अंतर्राष्ट्रीय नामी मूर्तिकारों को बुलाया गया है। विपक्षी दल इस मामले में राजनीति न करें। छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देना सभी का कर्तव्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस समारोह के दौरान किया गया था। इस प्रतिमा को लगाने का मकसद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत और मराठा नौसेना की आधुनिक भारतीय नौसेना के साथ ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करना था। प्रतिमा का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर है। वह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस विरोध कर रही है। मुंबई में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान पुलिस ने कुछ कांग्रेस नेताओं को नजरबंद भी किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।